हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद भन। आज की वीडियो में हम टाइप नंबर 6 का जो कूलाम से रिलेटेड है न्यूमेरिकल उसको समझाने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन इसका बन जो है हमने टाइप नंबर लेक्चर नंबर 15 में आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ फॉर चार्ज each of q coulomb are placed at each corner of an equilateral of a square having side small a, then find out the net force at any corner charge। ठीक है, इसको क्वेश्चन को नोट करो आप। क्वेश्चन ये है कि इफ फॉर चार्ज ईच ऑफ क्यू कूलम आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब चार चार्ज है जिनमें हर एक कितने का है, क्यू कूलम का है। कहाँ रखे हैं? ईच कॉर्नर पर रखे हैं किसके? स्क्वायर के, जिसकी साइड कितनी है? ए। देन फाइंड आउट द नेट फोर्स एट एनी कॉर्नर चार्ज, हमें नेट फोर्स फाइंड करना है किसी एक कॉर्नर पे। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक स्क्वायर हो गया है, ये एक स्क्वायर मान लिया हमने, ये एक स्क्वायर है। ये साइड इसकी ए है, ये साइड इसकी ए है, ये साइड ए है और ये साइड ए है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है। क्लियर? अब हमें किसी एक चार्ज, किसी एक कॉर्नर के चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना। तो देखो मान लिया हमने इस पर हमें फाइंड करना है, इस वाले पॉइंट पे। तो अब एक बात बताओ, इस चार्ज पर लगने वाले कितने फोर्स होंगे? इस चार्ज पर 3 फोर्स काम करेंगे। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? एक इस चार्ज का, एक इस चार्ज का, एक इस चार्ज का। देखिए बात ये है कि ये वाला चार्ज भी औरों चार्ज पर फोर्स लगाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चेक करना है इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ये बताओ प्लस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन, यानी कि नीचे की ओर इसको पुश करेगा ये। उसकी वैल्यू हो गई F1, ठीक। और ये वाला चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? F2, ये हो गई वैल्यू F2। क्लियर? ये F1 और ये F2। तो F1 की जो वैल्यू आएगी, इनके बीच का लगने वाला फोर्स, F1 की वैल्यू होगी आपकी, F1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है? A स्क्वायर। और सिमिलरली F2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन A स्क्वायर। ठीक, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, ऐड कर लिया हमने। अब देखो दो वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं? दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का है, तो ये भी कितने का? 90 डिग्री का। दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल पे है, तो इनका रिजल्टेंट जो जाएगा दोनों का हो जाएगा ये, इसको मान लेंगे हम कितना? F डैश। कितना मान लेंगे? F डैश। तो F डैश रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 कितना आएगा? F डैश इक्वल अंडर रूट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा।
तो एफ डैश की वैल्यू आएगी अंडर रूट F1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस F1 F2 की जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कितना cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 की वैल्यू हो जाएगी cos 90 की वैल्यू 0। तो एफ डैश इक्वल टू कितना आएगा 2x स्क्वायर, ये तो 0 हो ही जाएगा और 2x स्क्वायर में कितना आएगा एफ डैश इक्वल टू रूट 2x आ जाएगा। ठीक, ये एफ डैश की वैल्यू आ गई। देखिए ये जो एफ डैश हमारा फोर्स निकला है ये निकला है किस किस के बीच का F1 और F2 के बीच का। अभी एक फोर्स और रह गया, एक अब ये देखो इसका रिजल्टेंट के निकलने का मतलब ये है, इस रिजल्टेंट के निकलने का मतलब ये है कि यहाँ पे F1 और F2 काम नहीं करेंगे, अब इन दोनों का रिजल्ट काम करेगा जो कि है F डैश। अब एक तीसरा फोर्स और रह गया ये ऊपर वाला फोर्स। तो देखो ये वाला चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सन लगाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इस फोर्स की डायरेक्शन भी जो होगी F3 वाले की वो भी इधर की ओर होगी। और देखो ये साइड ए है, ये साइड ए, अगर हम इसको क्या मान ले समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मान ले तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस आएगा अंडर रूट 2a पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है? तो देखो अब हमें जो F3 की वैल्यू चाहिए वो F3 बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F3 है इस वाले चार्ज का और इस वाले चार्ज के बीच का, तो ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितने के बीच की अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। तो ये आएगा F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। तो ये हो गई F3। अब देखिए हमें रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स फाइंड करना है। अब नेट फोर्स में क्या करेंगे, देखो F1 और F2 का तो रिजल्टेंट आएगा F डैश, इनका कोई मतलब अब है नहीं। अब बचे दो ही फोर्स F डैश और F3, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर, तो क्या होंगे बताओ, ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट, तो ऐड होंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो नेट फोर्स F नेट इक्वल टू कितना जाएगा F3 प्लस का F डैश। F3 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस F डैश की वैल्यू रूट 2x, रूट 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस रूट 2 और x की वैल्यू इनमें से कोई सी भी रख लो, कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस का रूट 2। ये आ गई F नेट की वैल्यू आपकी न्यूटन आएगा, तो इसको नोट करो। ठीक, करवाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, if 3 charges each of plus q coulomb are placed at the corner of an equilateral triangle having side small l
and a charge capital Q is placed at its center, then find the net force acting on its center। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों कॉर्नर पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि उसके सेंटर पर रखा है। तो सेंटर पर जो चार्ज रखा कैपिटल क्यू उस पर कितना फोर्स काम करेगा उसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखो, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना लिया है। ये हो गया प्लस क्यू आपका, ये प्लस क्यू और ये भी कितना प्लस क्यू, ठीक। और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ये सेंटर हो गया इसका, ये साइड एल है, ये साइड एल है और ये साइड भी कितनी है एल, इक्विलेटरल की। और याद रखेंगे कि ये जो साइड होगी इसकी ये होती है एल अपॉन रूट 3, ये भी कितनी होती है एल अपॉन रूट 3 और ये भी कितनी होती है एल अपॉन रूट 3। इसका हम पता कैसे कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान सुनो, ये बता सकते हैं हम कैसे। देखो अगर मैं इसको नीचे की ओर ड्रॉ कर दूं, ये पूरी साइड, तो ये इसको डिवाइड करेगा आधे और आधे में, मतलब ये l/2 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी l/2, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। और हम जानते हैं कि हर एक कोण किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक कोण कितने का होता है, एंगल 60 डिग्री का। अब ये आधा एंगल हो गया तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। हमें l/2 दे रखा है, मान लो हमें ये चीज निकालनी है, ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम बेस दे रखा है हमें और हाइपोटेनस निकालना। तो cos 30 की वैल्यू cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस होता, cos 30 कितना होता है √3/2 और बेस कितना दे रखा है l/2, हाइपोटेनस हमें चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो h इक्वल टू कितना आएगा l/√3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड कितनी होती है बच्चों, ये साइड होती है अपनी l/√3, याद रखेंगे इसको, ठीक। ये साइड होती है l/√3। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेंटर पर एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, सेंटर पर एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। अब इस चार्ज पर लगने वाले कितने फोर्स होंगे, इस चार्ज पर कितने फोर्स काम करेंगे बच्चों, इस चार्ज पर काम करेंगे 3 फोर्स, इस चार्ज पर काम करेंगे आपके 3 फोर्स। कौन कौन से, एक ये वाला चार्ज लगाएगा, एक ये चार्ज लगाएगा, एक ये वाला चार्ज लगाएगा। तो ये वाला चार्ज मान लो, ये वाला चार्ज इस पर कैसे फोर्स, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये चार्ज लगा रहा है इस पर रिपल्सन फोर्स, यानी कि F1 इधर को हो गया, और ये वाला चार्ज भी इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, यानी कि ये F2 इधर की ओर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे मिलेगा हमें F1 इक्वल टू कितना 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस है l/√3 का होल स्क्वायर, और F2 भी बराबर कितना आएगा 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q और अपॉन l/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए F1 और F2 दोनों कौन कितने डिग्री का एंगल पे, आप जरा ध्यान सुनो मेरी बात, ये 30 का, ये 30 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल कितना है, ये 30 और 30 60, ये हो गया 120 का, तो यानी कि ऊपर वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल 120 का। तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2, तो F डैश इसको मान लेंगे, F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री। देखो ये 30 है, ये 30 से 60 हो गई, ये कितनी बची 120, क्योंकि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता कितना होता 180। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है अपना, ये 30 60 का होगा, तो कितने का बचा 180 का। वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल 120 का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा। इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, लेट कर लो। तो F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा और अंडर रूट F1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर, F2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस F1 F2 यानी कि 2x स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू जब रखेंगे हम तो माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एफ ए। ठीक, ये आ जाएगा एक्स। क्लियर है। तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो जाएगा ऊपर की ओर, जो कि होगा आपका एफ डैश। कितना एफ डैश। अभी एक चार्ज और है, अभी ये F1 देखो, दो जो चार्ज ने फोर्स लगाया था प्लस क्यू वाले ने, इधर वाले ने ये लगाया F1, इधर वाले ने ये लगाया F2। अब ये जो F डैश निकला है वो F1 और F2 का रिजल्टेंट है, लेकिन अभी एक तीसरा चार्ज और रहेगा जो फोर्स लगाने से रह गया है, प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा, वो रिपल्सन नीचे की ओर लगाएगा, तो हो जाएगा आपका F3। और F3 की वैल्यू सेम आनी है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज भी सेम है। तो F3 की वैल्यू जो आएगी, F3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम होगी x के बराबर। ठीक, तो अब देखिए हमें नेट फोर्स चाहिए F नेट, तो कितना होगा। अब देखो F1 F2 तो खत्म क्योंकि उनका रिजल्टेंट निकाल चुके हैं हम। अब चाहिए हमें F3 और F डैश, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे, यानी कि F1 में से F डैश में से हमें, ये F डैश है, F डैश में से F3 घटा देना है। F डैश की वैल्यू कितनी आई x और F3 की वैल्यू कितनी आ गई x, तो यहाँ पे कितना जाएगा F नेट इक्वल टू जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। तो देखिए ये थे कूलाम लॉ का जो न्यूमेरिकल थे उसके टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।